viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots. In this video I made for spices. मीन राशि के लिए आप लोग के लिए मैसेज था कि बहुत ही आपको लेबर करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी जद्दोजहद चल रही है लाइफ में। थोड़ा ब्रेक लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके आप थक गए हैं और अपने आप को थकाइए नहीं, थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। इस वक्त ब्रेक लेना ज़रूरी है ज़िंदगी में। और दोबारा से देखिए, एनर्जी रिटेन कर लेंगे तो दोबारा अच्छे से काम कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ अगर मची हुई है तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा जैसे आप कहीं किसी कॉफ़ी कैफ़े में चले जाइए या किसी 1-2 दिन छुट्टी ले लीजिए, कहीं अपना आराम कर लीजिए घर पे, जो आपको रिफ़्रेश रखता हो, कोई एक्टिविटी ऐसी। और आपके लिए मैसेज है, गेट रेडी फॉर द न्यू हॉरिजॉन्स का मैसेज है। नई चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। नई चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में इस वक्त आएंगी, जैसे नई कोई अपॉर्चुनिटी, नए लोग, नई चीज़ें होना, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। कुछ नया कुछ होगा आपके साथ जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। स्ट्रगल दिख रहा है मुझे आपके इस वक्त नवंबर मंथ में, थोड़ा संघर्ष रहेगा और चैलेंजेस भी रहेंगे, थोड़े से चुनौतियां रहेंगी, संघर्ष रहेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है। कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से आप उसको ओवरकम कर ले जाएंगे, उसको आप जीतेंगे सिचुएशन को, चाहे जितने चैलेंजेस हों। क्योंकि स्ट्रगल दिख रहा है, ये अच्छे सेंस में है, कहीं ना कहीं आपको ये फलित होगा। और जब भी मैं कहती हूँ कि जब भी चैलेंजेस आते हैं तो ऊपर वाले का ध्यान ज़रूर किया करिए, वो ही पार करा पाएगा। तो आप सूर्यदेव को जल डाल सकते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा आपका दिख रहा है, उसको और अगर अच्छा करना है, या आपको आपका कॉन्फिडेंस अगर हाई नहीं है तो सूर्यदेव को जल जरूर डालिएगा सवेरे उठ करके तांबे के लोटे में। और देखिएगा कि जल जो है नाली में ना जाए, बस कहीं के कोई गमला या पॉट हो तो उसमें जाए, तो वो नाली में नहीं जाना चाहिए, वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाए मिट्टी में। तो ये चीज़ आप करिए सवेरे उठ करके। जो सूर्य जो ऑरेंज कलर के जो निकलते हैं सवेरे सवेरे, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। हीलिंग की बहुत ज़रूरत इस वक्त आपको पड़ेगी। अपने आप को हील जितना ज़्यादा हीलिंग करेंगे उतना अच्छा है। आप किसी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए। टाइम नहीं है, नहीं आता है हीलिंग करना अपना, तो उसको आप कोई कोर्स कर सकते हैं हीलर का, रेकी हीलर से, क्योंकि मैं भी एक रेकी हीलर हूँ। तो ये हीलिंग ज़रूरी है इस वक्त। हीलिंग का यह मैसेज आया कि ये इस वक्त ज़रूरत है आपको हीलिंग की, और ये अच्छा समय भी है। मतलब होता है कि आपके लिए अच्छी राह अगर आप चाहते हैं कि खुले मेरे लिए ज़िंदगी में, तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो हीलिंग के थ्रू ही हटेंगे। और रिलीज़ करिए नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों से रिलीज़ करिए। 7 चक्रास की हीलिंग होती है, ऑरा की हीलिंग होती है, तो एक जनरल हीलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें सीखिए, खुद करना सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा है। किसी से करवाना चाहते हैं रेकी हीलर से, तो वेल एंड गुड, वो भी आपके लिए काम वर्कआउट कर जाएगा। यहाँ पे आपका ये मैसेज आ रहा है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ताकत बहुत है काम करने की, गंभीरता है, लॉयल पर्सन होते हैं आप लोग, बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानिए, कितनी क्षमता है आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, अच्छी चीज़ें भी ऊपर वाले ने जो दी हैं उसको जानिए, पहचानिए क्या है आपके अंदर, वही आपकी ताकत है, उसको पहचानिए। और अपने आप को प्यार करना सीखिए। देखिए कि चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, जैसे अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का ख्याल रखना, जो आपको पसंद है वो करिए, या जो आप पसंद करते हैं पहनने में, या आप जो भी पसंद करते होंगे, कुछ मूवीज़ देखने में, या आपका एंटरटेनमेंट करने में, या आपको जो काम पसंद हो, इंटरेस्टिंग कोई काम करना है तो वो करिए। सेल्फ लव का कार्ड आया है आपके लिए, जिस मैसेज कर रहे हैं इस वक्त, अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्यार करिए। अगला जना क्या कह रहा है क्या नहीं, उससे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आप उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे कहीं ना कहीं, नेगेटिव एनर्जी। अपने पे ध्यान दीजिए बस। नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रकृति माँ की गोद में जाकर के बैठिए, पेड़ पौधों के पास बैठिए। आपके यहाँ कोई अगर पेट है तो उसके संग समय व्यतीत करिए, क्योंकि एनिमल्स की भी हीलिंग होती है। वो भी हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पेड़ पौधों के पास बैठिए, पेड़ों में पानी डालिए, नया पौधा लगा सकते हैं, उनकी सेवा करिए। ग्रीन कलर हीलिंग के लिए अच्छा होता है, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। ग्रीन कलर की ग्रीनरी अगर रखेंगे, आपके जो बालकनी या गार्डन है उसको अगर देखते रहेंगे, उससे भी हीलिंग होती रहती है। वहाँ ओम मंत्र की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। मेडिटेशन जो लोग करते होंगे उनको पता होगा ये सब चीज़ें कि कैसे हीलिंग करनी है।
और नेचर से कनेक्टेड रहिए। अगर कहीं पॉसिबिलिटी है तो किसी पेड़ के नीचे जाके भी जड़ के पास बैठ सकते हैं थोड़ा देर, 10-15 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं। या किसी ट्रिप पे जा सकते हैं तो वहाँ आप अपना पिकनिक मनाने चले गए, कुछ इस तरीके से। और आपके लव अफेयर्स में मैसेज आ रहा है, डू समथिंग फॉर समवन। किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करिए, दिखाइए कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा या कर रही हूँ, देखो तुम्हारे लिए हेल्प या सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगले जने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आया है तो उसकी मदद ज़रूर कर दीजिए जितना आपसे हो सकता है। और बी सपोर्टिव टू योर लवमेट मैसेज आ रहा है। उसके संग जेन्युइन रहिए और दिखाइए कि यस मैं वाकई में तुम्हारी केयर करता या करती हूँ। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि अगला जना नहीं समझ पाएगा वो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आप तो बहुत ही लॉयल इंसान है, लेकिन अगला जना नहीं समझ रहा वो बात दूसरी, तो उसको जताना पड़ेगा ना। तो उसको दिखाइए, उसकी उसकी जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ हैं तो आपको उनके संग थोड़ा सा हाथ बटाइए घर पे, या आपके हस्बैंड हैं तो उनको हर तरह सपोर्ट करना, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना, उनको सॉल्यूशंस बताना, या कुछ और मतलब जो भी आपको बन पड़े हेल्प करने में, जो भी आपको अच्छा लगता हो कि उनकी प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व की जा सकती है। तो अगले जन को लगेगा कि हाँ ये मेरी देखभाल करता है, करती है, ये चीज़ है। तो दिखाइए ये चीज़ आप ज़रूरी है। दिल की आवाज़ को सुनिएगा। इंग्लिश मैसेज कर रहे हैं अपने इधर उधर की बातें ना सुन करके, कि कई बार लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए औरों से एडवाइस लेने लगते हैं। नहीं, आपकी अंतरात्मा ज़्यादा अच्छे से जानती है कि आपको क्या करना है। एक बार वही मैं कह रही हूँ कि मेडिटेशन जब करेंगे, ध्यान की मुद्रा में जब जाते हैं, 5-10 मिनट के लिए जाइए, बैठिए ध्यान में, और ओम मंत्र की आप आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए। आप अपने बारे में भी जान पाएंगे, आपको क्या नीडेड है वो भी समझ में आएगा, रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करना है उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपको नज़र आएंगे। क्या होता है ना कि हमारे जो एंजल्स, स्पिरिट गाइड है, जो यूनिवर्स होती है, देखिए ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो क्या होता है ना, जब आप कनेक्ट करते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी से मेडिटेशन के थ्रू, तो वो आपको एडवाइस करती है, उसी तरह का आपका रवैया हो जाता है। तो पॉजिटिविटी रहती है उससे ऑरा में, हमारे बॉडी में। तो ये सब चीज़ें करिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए। 5-10 मिनट के लिए बैठिए। मुझे मालूम है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है ध्यान लगाना, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। आपको ट्राई करना चाहिए, धीमे धीमे करिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि कई लोग मेडिटेशन करके बस भागते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आराम से उठिए, 5-10 मिनट तो अपने लिए दे ही सकते हैं। इस वक्त आपके लिए यहाँ मोटिवेशनल जो मैसेजेस आ रहे हैं ओरेकल कार्ड से, डांस का मैसेज आया था कि आप थोड़े से एंजॉय करिए लाइफ को अच्छे से, मतलब कोई ओकेजन्स पे जाइए, इवेंट्स पे जाइए, बी एक्टिव। अब आपके लिए ना डलनेस काम नहीं आएगी। इस वक्त आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ मन का करिए, जहाँ आपको लगता हो कि चलो बाहर कहीं घूमने चले जाएँ, या घर के बाहर टहल ही आइए, या कहीं कॉफ़ी कैफ़े में चले जाइए, कुछ बाहर से, जैसे घर में ही कुछ कुक कर लिया तो अपना कुछ इंटरेस्टिंग मूवी लगा ली। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट होगा। जैसे किसी को म्यूज़िक सुनने का होता है, किसी को जो है वो लेडीज़ को जैसे होता है कुछ आर्टिस्टिक काम करना। तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो लाइफ को वो भी इंजॉयमेंट में ही आता है। ये नहीं इंजॉय मतलब ये नहीं होता है कि आप वो पार्टीज़ में या इवेंट्स में जाके वहाँ बस करके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। एन्जॉयमेंट मतलब ये होता है घर में भी इंजॉय करना, मतलब जो आपको पसंद है। थोड़ा सा फ्री होके जीने की कोशिश करिएगा, बहुत अपने आप को बांधिएगा नहीं। मतलब कि किसी ने कुछ कह दिया तो बंद लिए कि अगले जने ने कहा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं, नहीं, बहुत बांधिए नहीं अपने आप को। एकदम खुल के जीने की कोशिश करिए। फ्री स्पिरिट की मैसेज आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली आपके लिए। जहाँ जैसे होता है ना आज़ाद पंछी कहीं उड़ सकता है, पंछी आपको दिख ही रहा होगा, बर्ड्स लकी होते हैं, वैसे भी देखना कहीं भी अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा फ्रीडम, आपको वैसे भी वो चीज़ पसंद भी है तो वो चीज़ अपने लिए करिए, उससे आपको अच्छा भी लगेगा, थोड़ा डिप्रेशन से बाहर भी निकलेंगे नेगेटिव चीज़ों से। अगर आप कहीं से भी कुछ बाहर अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छा समय है। आपको सॉल्यूशंस माइंड में स्ट्राइक करेंगे, आपको लगेगा कि नई चीज़ें हो रही हैं, और आपको लगेगा कि ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे अपने लाइफ में। तो इम्प्रूवमेंट का ये बहुत अच्छा समय है। किसी भी फील्ड में सुधार करना चाह रहे हैं,
कहीं पे भी कुछ जैसे आपके करियर में, आपके पैसे से लेके प्रॉब्लम में, पर्सनल लाइफ में या आपकी पढ़ाई लिखाई में, कहीं पे भी जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, आपके संबंधों में कहीं इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो ये बहुत अच्छा एक समय है। देखिए इम्प्रूवमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने हीलिंग करवा ली, हीलिंग कर ली तो उसको इम्प्रूव करना हुआ, राइट। मतलब सब चीज़ों को सही ट्रैक पे लेके आना। तो ये एक अच्छा समय है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, वो आपको इस चीज़ के लिए ब्लेस भी कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो मुझे लगता है आप उसको फॉलो करेंगे और जितने ही मैसेजेस हैं आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।